अरे यार ये कौन पड़ा है? अरे यार दारू आरू पी के पड़ा दिखे। भाई अरे यार दूर हट जाओ। अरे यार ये तो मर गया। पुलिस को फोन करते हैं, चलो। हेलो। हेलो सर। सर यहाँ पर एक ठीक है मैं अभी पहुंचता हूँ वहाँ पर। हवलदार जी सर। गाड़ी हाईवे की तरफ ले लो फटाफट। ओके सर। हवलदार जल्दी चलो। बस साहब चल रहे हैं। ओ माय गॉड। चापले जी साहब। पंचनामा भरवा कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। साहब क्या है? और देखो। गाड़ी में डाल दो। और देखो। साहब। काव्या हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं ज्ञानेश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं क्राइम कब तक में। अलीगढ़ में हुए इस हादसे ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। आखिर मामला था क्या? कोई व्यक्ति शराब पी करके कैसे मर सकता है? यह किसी की साजिश थी या था कोई हादसा? आइए जानने के लिए देखते हैं क्राइम कब तक। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। ये कार्ड मिला था मुझे। ये कार्ड आपके हॉस्पिटल का है, क्या आप इसे जानते हो? हाँ नमित, ये तो हमारा कर्मचारी है, हमारे यहाँ काम करता है। डॉक्टर साहब हमें इसकी डेड बॉडी मिली है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसका नेचर कैसा था? किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से रंजिश? बताइए आप मुझे। नहीं, मेरे हिसाब से तो नमित काफी अच्छा लड़का था, मेहनती था, काम बहुत ईमानदारी से करता था और मुझे नहीं लगता उसकी किसी से रंजिश थी। आपस में स्टाफ में तो थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है, हो सकता है किसी से कोई अनबन हो। बाकी आप चाहो तो स्टाफ से कुछ पूछताछ कर सकते हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा पूछताछ के लिए आएंगे। हेलो। हेलो। चावले जी सर। कहाँ हो? मैं सर अभी घर पे ही हूँ, निकल ही रहा हूँ थाने के लिए। नहीं थाने बाद में जाना। हॉस्पिटल से मुकेश की गर्लफ्रेंड का एड्रेस मिला है। जी सर। मैं व्हाट्सएप पे अभी सेंड कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पहुँचो तुम। ठीक है सर, वहाँ पहुँचता हूँ मैं अभी। ओके ठीक है। अरे शीतल, अरे मेरी टोपी लेके आना। हाँ जी आई जी। खाना तैयार है? अरे खाना खा के जाना। खाना शाम को खाऊंगा मैं बाद में। इतने भी बिजी ड्यूटी क्या? देखो बटन भी नहीं लगाया आपने अपने। अरे सर, रूबी ऑलरेडी डेड है। ओह नो, इसका मतलब कातिल हमसे एक कदम आगे है। जी डॉक्टर साहब, इसको चेक कीजिए। डॉक्टर रुबीना, आपके काम पर तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन आपका डाउट मतलब केस सॉल्व। चेक कीजिए। डॉक्टर रुबीना। यस डॉक्टर। नवनीत की रिपोर्ट आ गई है, जिस चीज का डाउट था वो सही है।
सर हमें तो पहले ही पता था केस ब्लड में पॉइजन पार्टिकल्स मिले हुए हैं। क्या हुआ डॉक्टर रुबीना? बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, हमारे केस का क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन तो इंस्पेक्टर साहब चलती रहती है, आपका केस भी क्लियर ही है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप भी ना जेब में चढ़ी रखिएगा। आपका आधा केस तो सॉल्व हो चुका है। आपने 2 गिलास दिए थे, उसमें एक गिलास में पॉइजन पाया गया है, बाकी दूसरे में कुछ भी नहीं। जैसे कि आपने देखा कि बॉडी की शनाख्त के दौरान डॉक्टर रूबीना ने डिक्लेयर किया कि एक गिलास में पॉइजन था और एक में नहीं। जिस गिलास में पॉइजन नहीं पाया गया उसके फिंगरप्रिंट के आधार पर पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। लगता है नया आया है। चल इससे भी देखते हैं। हाँ भाई, क्या किया है तूने? चोरी की है या किसी को छेड़ के आया है? मर्डर। अबे क्यों गए? मर्डर क्यों किया था? मर्डर क्यों किया? नहीं पता। बोल बोल बोल, मर्डर क्यों किया था? बोल बोल, नमित को क्यों मारा तूने? क्या रंजिश थी तेरी उससे? नहीं बताऊंगा। बता बता, क्या रंजिश थी तेरी उससे? क्या बिगाड़ा था तेरा उसने? नहीं बताएगा? बेहोश हो गया साला। बता बोल, बोले को नहीं। बोल, नमित को क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तेरी उससे? हाँ, मारा मैंने उसे। क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? छोड़ूंगा नहीं। क्यों मारा? चावले, डंडा ला। बोल। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। बता बता, चावले, कुर्सी ला। बता। बोल, क्या बता रहा था? साहब, मैंने मारा उसे। उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? साहब, मैं किसी से प्यार करता था। तो फिर उसे क्यों मारा? तेरे प्यार का उससे क्या लेना देना था? रूबी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आज तुम कहीं जाने वाली थी? हाँ जाने तो वाली थी पर गई नहीं। क्यों, तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। वेल, मेरे मोबाइल का क्या हुआ? हाँ बोला तो था, बट अभी पैसे का कुछ प्रॉब्लम है। मैं ला दूंगा। तुम क्या बार बार ये फोन लेके बैठ जाती हो? तुम्हारे पास कोई और बात नहीं है क्या यार, ला दूंगा बार बार एक ही बहाना लगा देते हो। मुझे फोन चाहिए, मुझे लाकर दो। मुझे भी कॉल करनी होती है, मुझे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर तुम फोन नहीं ला सकते हो तो मुझे भूल जाओ। ठीक है, हम कुछ करते हैं। मुकेश, ये क्या कर रहा है? मुझे पहले से मालूम था, मुझे शक था तेरे ऊपर। नमित ने बताया था तेरे बारे में। चोरी करता है, पैसे निकालता है। क्यों कर रहा है ये सब? कितना भरोसा था मुझे तेरे ऊपर।
लेकिन तूने सब पानी कर दिया, सब खराब कर दिया, सारा अपना भरोसा बर्बाद कर दिया। क्यों करता है ये चोरी बता? अब क्यों आगे झुका के खड़ा हुआ है? चोरी करते वक्त शर्म नहीं आई? नालायक कहेगा। सॉरी डॉक्टर साहब। काल पकड़। अच्छा चल बैठ। बता क्यों करता था चोरी? क्या जरूरत थी? अगर तुझे किसी चीज की जरूरत थी तो मेरे से मांगता, मेरे से कहता, मैं देना तेरे को। क्यों करी चोरी ये बता। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मानना है अपनी गलती? भी तेरे से गलती? अब भविष्य में करेगा ऐसी गलती? नहीं डॉक्टर साहब, कभी नहीं। तुझे अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है? ठीक है, अब ध्यान रख, पहला और आखिरी मौका है। मैं तुझे माफ कर रहा हूँ क्योंकि तू इतने सालों से काम कर रहा है हॉस्पिटल में, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ कि तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। नौकरी से नहीं निकालना, ईमानदारी से काम कर, और अगली बार मैंने तुझे पकड़ लिया तो तेरी जगह सीधे जेल में होगी। ए नमित, क्या है? बैठो जरा। क्या हुआ? क्या बोले रे डॉक्टर को? किस बारे में बात कर रहे हो? अब ये भी हमको बताना पड़ेगा? देखो मुकेश, हम ये सब आपसे पहले भी कह चुके हैं, ये सब ठीक ना ही है। हम यहाँ काम करते हैं। अब का ठीक है और का ठीक नहीं तुम हमको बताएंगे? देखो, हमसे तो ये सब नहीं देखा जाता। तो मत देखो, कौनों ने कहा है देखने को? आंखन पे पट्टी बांध लो। कब से पट्टी ही तो बांधे बैठे हैं। क्या फर्क पड़ता है? हजारों लोग हैं इस दुनिया में, हम कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी हम करते हैं उसका पैसा मिलता है हमें। तुम्हारे सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं तुम्हारे सारे खर्चे पूरे? नहीं हुए तो क्या हुआ? तुम्हारे साथ साथ हमारी भी रेपुटेशन खराब हो रही है। क्या बोलेंगे लोग? मुकेश तुम्हारा दोस्त है। कुछ नहीं समझते यार तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, जा ही रहे ना। तुमसे बात करने का भी हमको कोई शौक नहीं है। और सुनो, क्या हुआ? बैठो जरा। थोड़ा बहुत समय मिले ना तो शाम को हमारे पास आना। नहीं आएंगे हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। जाओ यहाँ से, पार्टी करनी है शाम को। आ गए बे। तुम बुलाओ और हम कभी ना आए, ऐसा कभी हुआ है का? बस तुम्हारी हमें एक ही बात अच्छी ना लगती। क्या? यार ये चोरी चकारी छोड़ दो, बाकी सब तुम आदमी एकदम फर्स्ट क्लास हो। चलो कोशिश करेंगे। अमित, का है? तुम ससुरा हमेशा कहते हो ना हमसे, चोरी मत कर, चोरी मत कर, चोरी मत कर। तो का गलत कहते हैं? सही तो कहते हैं। तुम्हें पता है ना हम चोरी काहे करते हैं? का तुम चाहते नहीं हो का हमारी शादी हो? शादी करो चाहते हैं, चोरी करो वो नहीं चाहते ना। अरे तो हम चोरी इसीलिए करते हैं ना, क्या? तुम्हारी भाभी की खातिर करते हैं हम चोरी। घर में आओ, ऐसे दो चार बालक हों, तुम्हें चाचा चाचा बोलें, तुमसे कहें कि चाचा हमें टॉफी दिला लाओ। ये तो बहुत सही बात है। देखो मुकेश, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि यार तुम ये सब करो, इसीलिए तुमने हमको यहाँ बुलाया था का? नहीं यार, हम नहीं कर सकते ये सब। नहीं, हम जा रहे हैं यार। मुंह खराब कर दिया तुमने। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर मुकेश के दिमाग में चल क्या रहा था? क्या उसके मन में कोई साजिश पनप रही थी? चलिए आगे देखते हैं क्राइम कब तक में। हेलो, अरे कहाँ हो? अरे बहुत देर हो गई है, हम तो यहाँ बैठे हैं। कहा था ना तुमसे, आज हमारी तरफ से पार्टी है।
हम लेके बैठे हैं तुम्हारे लिए। आओ, बहुत देर हो गई, जल्दी आओ। ये कौन जगह पार्टी करने के लिए बुला लियो यार? इस जगह पार्टी करोगे बर्थडे का? आजा आजा आजा, यहाँ का मजा ही कुछ और है। यहाँ हमको कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। हमको ना पीते वक्त कोनो मगजमारी नहीं चाहिए। हाँ ये तो है। कितने पैक बन जाएंगे? ये है ना, काफी नहीं है का? काफी तो है। और आ जाएगी ससुरी। बना दे फिर। पानी कहाँ है बे? पानी नहीं लेकर आए? कभी कभी नीट भी लेनी चाहिए। पर वो का है ना, हमने कभी नीट पी नहीं है। ससुरा पी तो हमने भी नहीं है, आज नीट ही पियेंगे ससुरा दोनों भाई। एक और पैग बना दे। अरे अभी बनाते हैं। कसम से कह रहे हैं, इतनी दारू पहली बार पी रहे हैं। मजा ही आ गया। और कानून नहीं ताजी। यार आज तुम्हारा बर्थडे था, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आए हम। बोलो, आज तुम्हें जो गिफ्ट चाहिए बोलो, हम देंगे। अगर जान भी चाहिए होगी तो वो भी दे डालेंगे ससुर। लाओ यार, एक और पैक दे दो। ई ले तुम्हारे पैक। कसम से मजा ही आ गया। मुकेश, तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। पर एक बात बताओ, हमें ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है, घुटन हो रही है। तुम हमें ले चलो यहाँ से यार, हमें ले चलो। अरे तुम ही तो बोले थे गिफ्ट में आज तुम हमें कुछ भी दे दोगे, तो हमने गिफ्ट में तुमसे तुम्हारी जान ले ली। रूबी के कॉल डिटेल की अकॉर्डिंग लास्ट कॉल तेरे पास थी। हाँ साहब, मेरे पास ही थी। फिर रूबी को किसने मारा? मैंने ही उसको मारा था। उसे क्यों मारा? तू तो उसे प्यार करता था ना। इसीलिए मैंने उसे मार दिया। तू तो उसे प्यार करता था ना।
फिर उसको क्यों मारा? साहब, वो जानती थी कि मैंने ही नमित को मारा है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि वो पुलिस को बता देगी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मुकेश, क्या हुआ? इतने परेशान कैसे हो? आज हमने रास्ते का कांटा हटा दिया। क्या मतलब? क्या किया तुमने? मार दिया हमने निमित को। ओह गॉड, क्यों? बहुत चुगली करता था ना वो हमारी। ये क्या कर दिया तुमने? मार दिया हमने उसको। तुम किसी को बताना मत, तुम किसी को बोलना मत। हाँ ठीक है। मुकेश, एक बात सुनो, मुझे ना 5 लाख रुपए की जरूरत है। अगर तुम मुझे ये दे दो तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, ये बात मैं अपने तक रखूंगी। हम कहाँ से लाएंगे 5 लाख रुपए? मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें ये राज छुपाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 5 लाख? तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए ना? हाँ चाहिए। बस 5 लाख? हाँ चाहिए। मैं दूंगा तुम्हें 5 लाख रुपए। छोड़ो मुझे। क्या कर मैं रहे हो? दूंगा तुम्हें 5 लाख रुपए। छोड़ो, मारोगे क्या मुझे? अब तुझे फांसी होगी या उम्र कैद? अब पीसते रहना जेल में चक्की। आखिर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून के आगे घुटने टेक ही देता है। मुकेश को 2 मर्डर केस में धारा 302 और चोरी के केस में धारा 392 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपराधी कहीं भी हो सकता है, आपके शहर में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में। इसलिए सावधान रहें, चौकन्ने रहें। जय हिंद।